हेलो, वेलकम गाइस टू माय चैनल टीचर्स लर्न टू ग्रो। और आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के जो प्री के एग्ज़ाम हुए हैं उनके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। कह सकते हैं कि पहले इजी टू मॉडरेट आता था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आने लगा है। एक और बात आपसे बोलनी है कि क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, इसका मतलब यह है कि आगे जो एसबीआई पीओ वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री का, उसमें भी ये देखने को मिलेगा कि उसका तो पैटर्न भी चेंज हुआ है। और उसमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो मैथ्स का सेक्शन है वो बहुत डिफ़िकल्ट आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई गई है, जो चीज़ें मतलब हमने जो प्री में देखी है, उसमें ये पता चल रहा है साफ साफ कि पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होने वाला है। ठीक है, और इसकी कट ऑफ भी रिलाई करती है, क्योंकि जो शिफ्ट 1 में पेपर हुए हैं प्री के एसबीआई क्लर्क के मैं बात कर रही हूँ, वो हुए हैं इजी। और जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है वो मॉडरेट लेवल पे गया है। और थर्ड शिफ्ट में तो डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आई है बच्चों को, और मैंने देखा भी है खुद ने भी। लेकिन एक और बात ये बतानी है कि जो एसबीआई पीओ के आपको पता है एडमिट कार्ड पे आउट हो गए, तो उसका जो मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि मैथ्स के आप मॉक लगाइए, बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इंग्लिश में भी आप मॉक लगाइए, मतलब फुल मॉक लगाना है आपको। लेकिन मेन फोकस आपको, अगर आपका मैथ्स का सेक्शन अच्छा है, आपकी अच्छी एप्टीट्यूड है उसमें, तो आप उस पर अगर फोकस करना चाहते हैं तो आप उसका मॉक डेली 2 या 3 मॉक लगाइए, क्योंकि मैथ्स को डिफ़िकल्ट बना दिया है। जो हम सोचते थे स्पीड मैथ्स आती है मैथ में, वो नहीं आ रही है। तो ये है। अब हम आज स्टार्ट करते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था फर्स्ट डे पे, वो इतना इजी आया था। लेकिन जो बच्चे सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पेपर देने गए थे, वो सभी बच्चे बोल रहे थे कि पेपर में डिफ़िकल्टी आ रही थी, पेपर अटैम्प्ट नहीं हो रहा था, हम क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि और टाइम आपको पता है सेक्शनल टाइम है, तो फिर वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर होता है। आपको मैं एक बात बता दूँ, मैंने जो इससे प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि एसबीआई का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका असर हमें एसबीआई क्लर्क में भी देखने को मिलेगा, और वो बात सच हो गई। और एक और बात बतानी है कि मैंने उसमें जो जो चीज़ें बताई थी सेम वही पैटर्न पे पेपर आया था। और ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, और जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये चीज़ कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो मतलब पेपर का लेवल ये लोग अच्छा रखने वाले हैं। अब देखते हैं स्टेट वाइज क्या कट ऑफ जाती है। कह तो रहे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, बट मुझे लगता है कि इतना असर पड़ने नहीं वाला, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आइडिया है, एग्जामिनेशन बॉडी होगी, उनको पता है कि किस तरीके का पेपर कहाँ पे देना है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आया था, और मैं बता दूँ 27 फेब को जो पेपर हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी एक्सपीरियंस ने बताया। जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट थी वो मॉडरेट लेवल की आई है। और इसमें सिर्फ जैसे मैंने बताया था कि जो पहला पैटर्न था वो सेम वही पैटर्न था जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया। इससे पहले जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें भी वही पैटर्न देखने को मिला था, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि अब जो लास्ट ईयर जो पैटर्न फॉलो किया था एसबीआई ने वो नहीं आ रहा है। और जो आईबीपीएस अब बॉडी जो कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, उस लेवल पे वो उसने सेट किया था, और वैसे ही एग्ज़ाम देखने को मिला। जैसे पहला आपको पता है कि हम या तो हमको पैसेज देखने को मिलता है कॉम्प्रहेंशन, या फिर हमें देखने को मिलती है ग्रामेटिकल एरर। तो जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था मैंने जो दिया था उसमें आया था, सबसे पहले आया था कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन वाले लेवल में क्या हुआ था, मैं एक और बात बताऊँ अगर, कि उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लेकिन जो मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें मेरा पेपर स्टार्ट हुआ ग्रामेटिकल एरर से। ठीक है, ग्रामर की जो एरर आई थी वो वैसी ही आई थी जो मैंने बताई थी, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि वो आया था लास्ट एग्ज़ाम्स में भी यही देखने को मिला था। जो आईबीपीएस कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम, और अब वही एग्ज़ाम एसबीआई ले रही है। पहले क्या आता था, जैसे एक स्टेटमेंट दी हुई होती थी उसमें से आपको एरर डिटेक्ट करनी होती थी, ऐसे ऐसे दिया होता था कोई सेंटेंस। लेकिन अब क्या आ रहा है, 4 स्टेटमेंट दी जाती है, 5 स्टेटमेंट दी जाती है, उसमें से आपको बताना है विच ऑफ दिस करेक्ट और विच इज़
इनकरेक्ट। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी होता है मोर देन 2 या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो वही आए थे 5 क्वेश्चन इसके थे, सारे स्टेटमेंट वाइज थे, एक एक अलग अलग स्टेटमेंट थी और आपको बताना है कि विच इज करेक्ट। ये हमें मेंस में देखने को मिलता था पहले। ये जो पैटर्न है ना, ये जो मैं बता रही हूँ स्टेटमेंट वाला, वो पहले मेंस में आता था, लेकिन अब इन्होंने प्री में डाल दिया है। तो आपको पता है कि लेवल मॉडरेट नहीं है, डिफ़िकल्टी हो रहा है अब आगे भी। आगे की शिफ्ट, आगे जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी यही होगा, और पीओ के एग्ज़ाम में तो खासकर पीओ वाले एस्पिरेंट्स हैं जो वो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अब ये वाली एरर नहीं आती है कि एक दे दिया स्टेटमेंट और उसमें से आपको बताने कि इसमें प्रीपोजिशन की एरर आ गई या फिर इसमें किस चीज़ की एरर आ गई। तो इसी के बाद दो से तीन क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब को लेकर आए थे, जो ग्रामेटिकल एरर का ही पार्ट था। लेकिन आपको पता है इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मतलब इसके बाद कॉम्प्रहेंशन आ गया था। कॉम्प्रहेंशन भी काफ़ी अच्छा था, डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहे थे बहुत, मतलब आपको रीड करना ही पड़ेगा, वो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए रीडिंग की, और डिफ़िकल्ट था। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे आपको मैंने बताया था कि सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर पूछे ही जाते, सिनोनिम पूछेगा, कोई बोल्ड लेटर का एंटोनिम पूछेगा उसके, तो वो तो बहुत ही आसानी से हो रहे थे। लेकिन जो मैं बता रही हूँ, वो वाला जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, उसमें क्या हुआ था कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि स्टेटमेंट दी हुई है और आपको पता नहीं कि क्या वो, जैसे आप मेंस में देखने को मिलते हैं ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, कि हम इसमें से क्या इन्फर कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो वाले क्वेश्चन। और ट्रू फॉल्स वाला था, जिसमें डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी तभी आप उसमें ट्रू फॉल्स वाला बता सकते हैं, विच इज़ ट्रू विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, और एक और क्वेश्चन उसके बाद आया था, कॉम्प्रहेंशन हो गया, ग्रामेटिकल एरर के बाद आया था हमारा वर्ड स्वैप का क्वेश्चन। वर्ड स्वैप मैं बताऊँ आपको आया ही नहीं, वर्ड स्वैप की जगह आए थे हमारे इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, क्योंकि मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि ये शायद वर्ड स्वैप का है, लेकिन वो दिया ही ऐसे हुआ था, मैथ द फॉलोइंग नहीं आया इसमें। मैथ द फॉलोइंग आता है कई पेपर्स में बट इसमें नहीं आया। तो जो हमारा आया था वो था कि आपको इनएप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, और वो भी अच्छा लेवल दिया हुआ था उनका भी इनएप्रोप्रिएट वर्ड का। क्या हुआ था उसमें कि ऐसे ऐसे वर्ड दिए हुए थे कि आप पढ़ रहे हो और आप बता रहे हो कि ये ऐसा, अच्छा ऐसा आ रहा है, ठीक है वैसा आ रहा है, हाँ तो उसमें, हाँ मैं कह रही हूँ 30-40 सेकंड उसमें एक्स्ट्रा ही जा रहे थे। मतलब आप ये क्वेश्चन 20 सेकंड में कर सकते हो जब आप मॉक लगाते हो, लेकिन जब आप वहाँ पे होते हो तो उस टाइम पे जो पेपर आया था, क्योंकि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का पेपर आ रहा था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, तो उसमें ये इंग्लिश में भी ऐसे ही आया था, व्हाट्सएप आया नहीं था, और इसके क्वेश्चन थे। और पैराजम्बल था, पैराजम्बल ईजी था, मतलब एक दो बार पढ़ने के बाद ये बन गया ना, तो ये इजी, मैं तो कहूँगी ये इजी था उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो मतलब इंग्लिश ही नहीं, काफ़ी सब्जेक्ट्स की जो मतलब अभी नए हैं, फ्रेशर है, अगर उनका नहीं हो रहा है तो आप ये कह सकते कि भाई इनका थोड़ा सा है पेपर का। अगला सेक्शन है हमारा मैथ का। मैथ में जो आया था, मैथ का जो पेपर आया था उसमें सबको पता है किस लेवल का पेपर आ रहा है। तो मैथ के पेपर में ये था कि मैथ्स में जो पेपर आया था उसमें सबसे पहले मेरा पहला ही क्वेश्चन आया केसलेट टीआई का, केसलेट टीआई का। और आपको मैं एक बात बताऊँ, हम ये सोचते हैं कि केसलेट टीआई हम बना देंगे और उसके बाद हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट, या आप मान लो मैक्सिमम मार्क्स तो मिलते ही। वो एक क्वेश्चन था और एक ही इसका पूरी स्टेटमेंट दी हुई थी और उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। अब आप सोच सकते हो उसमें कितना टाइम जाता है, और वो ईजी नहीं थी, वो ईजी नहीं थी केसलेट, वो नहीं बन रही थी। मैंने एक बार पढ़ा, फिर मैंने देखा कि डेटा नहीं है, तो मैंने उसको पूरा स्किप किया। फिर मैंने कहा कि अब चलो दूसरा पार्ट करते हैं। फिर मैंने देखा कि उसके जस्ट बाद मेरी अर्थमेटिक स्टार्ट हुई, तो मैंने कहा इसमें टाइम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे आप, क्वेश्चन रीड करते हो, फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, तो उसमें टाइम जाता है, तो मैंने इसको स्किप किया। फिर मेरे पास आई थी डीआई, फिर मैंने डीआई अटैम्प्ट करी, जो मेरी बार ग्राफ वाली डीआई थी वो मैंने अटैम्प्ट करी, और जिसमें डेटा दिया हुआ था और अब बन रहा था। फिर वही जो मैंने बताया हुआ है पहले भी, कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इतने अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको पता है। और इसमें ऐसे क्वेश्चंस लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देता ही है कि जिसमें 5 का डेटा देता है, लेकिन 6 का डेटा वो बाकी के 2 या 3 डेटा से निकलवाता है। ठीक है, तो
DI ईजी थी, मतलब DI मैंने दोनों DI अटेम्प्ट करी थी, मेरे एग्जाम में आई थी। तो और उसके बाद था हमारा स्पीड मैथ का सेक्शन। अब आप सोचोगे स्पीड मैथ में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी आती है रॉन्ग नंबर सीरीज़, फिर उसके बाद आती है मिसिंग नंबर सीरीज़, और उसके बाद आती है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों पार्ट्स तो आप IBPS लेता ही नहीं है, और अगर ये देगा रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर सीरीज वो देता है, तो आपको पता है ये इतने डिफिकल्ट लेवल पे दे देता है कि कई बार वो 2 से 3 प्रोजेक्शन के बाद भी नहीं, मतलब आप 2 या 3 डिफरेंस निकालते हो फिर भी नहीं बनता। तो ये तो था ही नहीं, तो हमारा 1 नंबर वहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आया था हमारा मैंने अटेम्प्ट करी थी स्पीड मैथ में इन वो अप्रोक्सीमेशन इतना इजी था कि फटाफट बन रहा था। इसके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे अच्छे खासे, और सारे बन गए थे, अच्छे से बन गए थे। और फिर उसके बाद मैंने DI उठाई थी, DI नहीं सॉरी, मैंने इसके बाद अर्थमेटिक उठाई थी। अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन थे जैसे एज वाले, बोट वाला, ट्रेन वाला, ये ट्रेन्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना इतने ईजी होते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन थे, वो मैंने अटेम्प्ट करे। मतलब अगर इसमें 35 में से, वैसे तो जिस लेवल का पेपर था, अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा लेवल माना जाता है उन बच्चों का, क्योंकि ये था थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि अर्थमेटिक भी ईजी नहीं थी। तो हाँ, इतना सेफ अटेम्प्ट था। 20 से 22 क्वेश्चन अगर आप 35 में से कर, मतलब 35 में से इतने क्वेश्चन करना, तो समझ लो आप सिक्योर, आप सेफ अटेम्प्ट कर गए, आपका अच्छा लेवल बन गया है और आप कर रहे हो उसको अटेम्प्ट। ठीक है, और एक और चीज़ थी इसके बारे में मुझे बताना है आपको, कि ये जो पेपर होते हैं ना इनमें पता होता है कहीं ना कहीं हम लोगों को कि ये किस लेवल का पेपर आने वाला है। ठीक है, अब अगर कोई भी एस्पिरेंट होगा जो इस तरीके के क्वेश्चन पहले से अटैम्प्ट कर रहा है, या उसने करे हैं ऐसे क्वेश्चन जो एक अच्छे लेवल पे आते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में यही है कि आपको बहुत अच्छी स्पीड रखनी ज़रूरी है, बहुत अच्छा लेवल का आपका स्पीड होना चाहिए। आपको मॉक्स इतने अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, और प्री में आपकी स्पीड ही देखी जाती है। तो मैथ्स का सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट था, और इसका मैंने पहले भी बताया कि ये जो लेवल आ रहा है ना पेपर का, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, पर स्टेट वाइज डिपेंड करता है। और पर अभी जो कंपटीशन है उस हिसाब से तो आप इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट ही था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं आई, डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं थे, स्लॉक्स थे, और इनइक्वालिटी आई थी, पजल आई थी। पजल भी इतनी इजी, मतलब इजी थी, प्रैक्टिस वाले बच्चे के लिए बहुत आसान था पजल्स। 2 से 3 थी। ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन की मैं एक बात बता देती हूँ, इसमें जो ब्लड रिलेशन था वो क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि मैंने भी 2-3 एस्पिरेंट से पूछा था वहाँ पे जो एग्ज़ाम दे रहे थे, उन्होंने भी बोला कि ब्लड रिलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है, तो हो सकता है इसका बोनस नंबर मिल जाए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो मिस्टेक थी। तो इसमें है ब्लड रिलेशन में कुछ कन्फ्यूज़न थी शायद, क्वेश्चन में ही एक लाइन में ही वो दिया हुआ था, कुछ ग्लिच था। ठीक है, और पजल अच्छे थे, सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, और स्क्वायर वाली नहीं आई थी, सिटिंग अरेंजमेंट आई थी कि एक लाइन में नंबर ऑफ बैठे हुए हैं पर्सन, तो आपको टोटल नंबर्स वाली वो वाली सिटिंग अरेंजमेंट थी। ठीक है, लीनियर वाली। और पजल एक आई थी बॉक्स वाली, और जिसमें एक के ऊपर एक स्टैक होता है। ठीक है, और एक आई थी जो 2 डेट्स दी हुई होती है ना, कि जनवरी में 22 है, 27 को है, ये वाली पजल आई थी। तो पजल का अच्छा खासा वेटेज रहता है। मेंस में भी आपको ये देखने को मिलेंगी। इसमें तो मेंस में तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन एक ही पजल में डाल देते हैं। तो इसमें ये इतने इजी था कि इसमें 35 to 35 अटैम्प्ट हो रहे थे। लेकिन जो मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, जिसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट दिए हुए थे, बहुत सारे नंबर दिए हुए थे, और आपको बताना होता है कि लेफ़्ट टू राइट कितना है, तो उस वाले में क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा था, क्योंकि उसमें जाता भी है, क्योंकि वो दिया ही इसलिए जाता है। और उसमें एक क्वेश्चन मेरा हुआ नहीं था, तो मैंने 34 ही अटैम्प्ट करे थे। और एक वही वर्ड्स गिनने वाला कि एक वर्ड दिया हुआ है तो लेफ्ट टू राइट कितने वर्ड्स हैं इसमें, वो पूछा था। एक हमारी
पूछा था, कोडेड वो आई थी, कोड दिया हुआ था, उसमें कोड निकालने थे। ठीक है, तो ये रीजनिंग का सब्जेक्ट तो इजी था। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर आपने 30 में से 30 आउट ऑफ 26 टू 27 करें तो बहुत अच्छे स्कोर है ये। और विद एक्यूरेसी अगर आपके 25 भी जा रहे हैं, 25 तक बहुत अच्छा वेटेज था इसका, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चंस में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, फ्रेजल वर्ब वालों में, क्योंकि स्टार्टर नहीं दिए इसमें, वो मेंस में देंगे। मैथ द फॉलोइंग नहीं दिए इसमें, वो अच्छा वेटेज लेके चलते तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया कि 35 में से अगर आप 22 या 24 भी करके आ रहे हैं तो ये अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है, ये मानेंगे, पर विद एक्यूरेसी होना चाहिए, क्योंकि आंसर इसमें तो एक्यूरेट आते ही है ना, तो विद एक्यूरेसी अगर आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में 35 आउट ऑफ, मतलब 35 में से अगर आप 32 भी कर रहे हैं ना तो भी अच्छे स्कोर है। तो मतलब आपका 100 में से टोटल अटेम्प्ट कम से कम 76 से अबव होना चाहिए, 76 to 80 होना ही चाहिए। तो आपका ये समझ लो प्री क्वालिफाइड है, आप किसी भी स्टेट से दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्टी तो आप 70 अबव टू 70 to 75 का स्कोर अच्छा है। अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट 1 में जिन्होंने पेपर दिया है उनका तो 75 अबव होना चाहिए, बट शिफ्ट सेकंड थर्ड वालों का ना 70 अबव स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा। कई स्टेट वाइज निकालते हैं जिसमें आता है कि आप किस तरीके के मतलब आप किस स्टेट से दे रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसकी जो कट ऑफ है ना स्टेट वाइज, जैसे गुजरात में, राजस्थान में और दिल्ली में ऑलमोस्ट सेम रहती है। गुजरात में कम रहती है, गुजरात वाली में जैसे आप ये मान लो कि आपका स्कोर ठीक है तो 60 तक कट ऑफ जाती है प्री की। राजस्थान में 65 to 70 तक जाती है, और दिल्ली में भी यही स्कोर रहता है। ठीक है, लेकिन बाकी स्टेट्स में कई, जैसे महाराष्ट्र है, उसमें भी 65 to 70, 70 to 80 ऐसे रहता है, डिपेंड करते हैं पेपर में। अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि भाई शिफ्ट 1 ईजी दे रहे हैं, लेकिन शिफ्ट 2 और 3 तो डिफिकल्ट आ रही है, तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। रिजल्ट अभी दे देंगे, 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मेंस का पेपर है, आपको पता है अप्रैल में या स्टार्टिंग में या मार्च के एंड में डेट आ जाएंगी। तो वैसे तो अप्रैल ही है, आप 30 डेज़ हैं ये लगा के दीजिए, और 30 डेज़ के अंदर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, वो भी अच्छे से। तो अपना जीके सबसे ज़्यादा आपको जीए पे फोकस करना है, फिर उसके बाद आपको अपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फोकस करना है। और जीए का वेटेज अच्छा रहता है, बहुत अच्छे लेवल पे बैंकिंग अवेयरनेस और करंट से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, लास्ट ईयर भी पूछे थे। तो यही है बस। और कट ऑफ अभी आ ही जाएगी, आपको पता है कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो बस लग जाइए। जिनका स्कोर 70 to 75 आ रहा है ना, वो लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बैठिए मत कि आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपको प्रिपरेशन करनी है। आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, लास्ट एग्ज़ाम है, और उसके बाद जो भी होंगे वो पीओ के प्री के ख़त्म होते ही आपको क्लर्क मेंस की डेट देखने को मिलेगी। और मैं तो कह रही हूँ अभी देखने को मिल जाएगी। मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होगी, जितने मॉक हो सकते हैं लगाइए, जितना आप रिवीजन कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि इसके प्री में और मेंस में ज़्यादा टाइम हमें मिलता नहीं है, ऑलमोस्ट 30 डेज़ ही मिलते हैं। लास्ट टाइम तो रिजल्ट आया था और 15 डेज़ में पेपर हो गया था फैब में, 26 फैब को पेपर स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी प्री तो हुए ही अब, इसीलिए तो ऑल द बेस्ट। जो पीओ के एग्ज़ाम में जा रहे हैं एसबीआई पीओ के लिए, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं, बहुत अच्छे से पेपर देना। प्री का लेवल डिफ़िकल्ट आ सकता है, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो उसका थोड़ा सा देखने को मिलेगा जो उसका इम्पैक्ट है। बाकी जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है वो तो कर ही रहा है, बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। और दैट्स इट गाइस, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब लर्न टू ग्रो।